भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर बीते 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री अपने बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस नहीं आ पाए हैं। अब नासा के सामने इनको सुरक्षित वापस लाने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। बोइंग स्टारलाइनर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 5 जून को आईएसएस में लेकर गया था। 13 जून को आईएसएस पर जैसे ही स्टारलाइनर पहुंचा, यान के थ्रस्टर्स और हीलियम सिस्टम में समस्या आ गई। शुरू में 1 सप्ताह के मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला था, लेकिन समस्या के चलते उनकी वापसी में देरी हुई। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर को फंसे हुए कई दिन हो गए और अब नासा के पास उन्हें वापस लाने के लिए और समस्या को ठीक करने के लिए केवल 14 दिन बचे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद क्रू 9 मिशन आ जाएगा। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने 5 जून 2024 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। नासा के क्रू 9 मिशन आने के बाद सुनीता और उनके साथी को बचाने में और मुश्किलें आएंगी। जैसे ही क्रू 9 मिशन लॉन्च होगा, इसे आईएसएस से जुड़ने से पहले स्टारलाइनर को डॉकिंग पोर्ट से हटाना होगा। इससे नासा का काम और मुश्किल हो जाएगा। क्रू 9 मिशन 18 अगस्त तक लॉन्च हो सकता है। सुनीता विलियम के मिशन स्टारलाइनर को उसकी पहली मानव युक्त उड़ान में परखना था, जो बोइंग के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंजीनियरों ने अंतरिक्ष यान के सर्विस मॉड्यूल में 5 छोटे हीलियम लीक की खोज की। इन समस्याओं के कारण स्टारलाइनर सुरक्षित रूप से अनडॉक होकर पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाया। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर अपने अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण जून से ही आईएसएस पर अटके हुए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव मिशन में जटिलता आ रही है, क्योंकि आगामी क्रू 9 मिशन को आईएसएस पर डॉकिंग पोर्ट की आवश्यकता है, जो वर्तमान में स्टारलाइनर द्वारा समायोजित है। बता दें कि भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की हड्डियों से कैल्शियम झड़ रहा है। इस स्थिति को बोन डेंसिटी लॉस कहा जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। दरअसल सुनीता विलियम्स साथी एस्ट्रोनॉट बूच विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई। दोनों एस्ट्रोनॉट 8 जून को आईएसएस पहुंचे और 14 को वापस लौटना था, मगर स्पेस क्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से वो पिछले कई दिनों से स्पेस में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। इसकी वजह से हड्डियों और मांसपेशियों के टिश्यू तेजी से खत्म होने लगते हैं। स्पेस में धरती की तरह हड्डियों पर वजन का प्रेशर नहीं पड़ता, जिसके कारण बोन डेंसिटी और तेजी से कम होने लगती है। शरीर के फ्लूइड वॉल्यूम में कमी है, चेहरे व पैर में सूजन, किडनी स्टोन का खतरा, बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कम होना, आंखें खराब होने का डर, रेडिएशन से डीएनए डैमेज का खतरा। बोन डेंसिटी लॉस को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ये समस्या आम लोगों को भी हो सकती है। मेडलाइन प्लस के मुताबिक उम्र बढ़ने के खाने में कैल्शियम की कमी, कुछ मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है।